सोलांग वैली पूरा वाइट हो चुका है। एक थार गाड़ी है और उसके साइड में एक और गाड़ी भाई जो पूरी तरीके से बच चुकी है, देखो घुस चुकी है। और अटल टनल पहुंचे भाई, यहाँ पे भी देखो क्या माहौल बना हुआ है। और ये जो अटल टनल का व्यू है ना भाई, इसका इंतजार हम लोग साल भर करते हैं। तो जैसे ही बर्फ आती भाई, हिमाचल पुलिस की गाड़ी निकल पड़ती है यहाँ से चेक करने के लिए कोई गाड़ी तो नहीं फंसी हुई। तो लाहौल के अंदर आपका स्वागत करता हुआ ये रेड कलर का गेट बहुत प्यारा, बहुत बेहतरीन दिखता है। 6 जनवरी 2026 को भाई मनाली में अच्छा खासा स्नोफॉल हो चुका है। अभी हम लोग अटल टनल के पास है, तो कहाँ कहाँ तक स्नो आई है, कहाँ पे कौन सी गाड़ी अलाउड है, कितनी बर्फ कहाँ पे आपको मिलेगी, ये देख पाओगे इस वीडियो के अंदर। पूरा वीडियो देखिएगा और खूब सारा सपोर्ट इस वीडियो को कीजिएगा। सुबह के 8:15 मनाली के मोल रोड से हम लोग सोलांग वैली अटल टनल सिसु की तरफ निकल रहे हैं। टेम्परेचर अभी गाड़ी के अंदर शो हो रहा है 3 डिग्री सेल्सियस। मोबाइल में चेक कर रहे हैं तो -15 डिग्री। हवा चली बहुत ठंडी और रात को मनाली में स्नोफॉल भी हुआ है। तो कितना स्नोफॉल हुआ है वो जाके देखते हैं। और भाई जिस दिन स्नोफॉल होता है तो सुबह सुबह गाड़ियों की रेस लग जाती है। मतलब 8:30 भी नहीं हुए अभी, और इतनी सारी गाड़ियां क्रॉस हो चुकी है। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल वगैरह भी फुल करा है, वहां पे भी गाड़ियों की लाइन लगी थी। तो हर कोई दौड़ लगा रहा है, क्योंकि ऐसे में होता है क्या भाई, जो जल्दी आ गया उसको बर्फ मिल जाती है। जो दोपहर बाद आता है कई बार गाड़ियां अलाउड नहीं होती और कई बार जो है बर्फ पिघल जाती है। पर ये देखो भाई साहब, लगभग डेली हम यहाँ से ये व्यू दिखाते थे तो सामने की पहाड़ियां भाई साहब वाइट होना चालू हो गई है, जो कि बहुत अच्छी न्यूज है। नजारे देखो भाई साहब कैसे है। जितनी भी गाड़ियां रात को लोग यहाँ खड़ी करके गए थे ना, सुबह सुबह उनको सरप्राइज मिला है कि स्नो की बढ़िया लेयर उनके ऊपर जमी मिली है। तो सोलांग वैली हम लोग पहुंचने वाले हैं और सोलांग वैली में पहुंच के पता चलेगा क्या 4x2 गाड़ियों को ऊपर छोड़ा भी जा रहा है या फिर उन लोगों को 4x4 पे पैसा आज एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। और ये ब्रिज है भाई बहुत प्यारा, और सामने से ये गाड़ियां आ रही है ना भाई, जितनी जो अभी आ रही है वो तो सूखी आ रही है, और जो रात भर से खड़ी थी उनके ऊपर ठीक ठाक लेयर जमी मिल रही है बर्फ की। और ये आसपास देखो भाई, नज़ारे एकदम बदल जाते हैं जैसे ही बर्फबारी आसपास में होती है। और इन्हीं नज़ारों के लिए भाई हम लोग तरसते कि सोलांग वैली हम लोग पहुंचे और रोड के दोनों साइड में बर्फ दिखे। तो बहुत हैवी स्नोफॉल तो नहीं है, लेकिन ये है भाई शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। और ये देखो भाई 4x2 गाड़ियां यहीं पे लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे भी आसपास में बर्फ इतनी है कि जो पहली बार पर्यटक यहाँ पे आते हैं उनके भाई साहब पूरे हो जाते हैं। कहते भाई साहब हमने फ्रेश बर्फ देख ली, फ्रेश बर्फ का मजा ले लिया। तो ये देखो रोड पे जो पेड़ खड़े हैं आसपास में, अच्छा खासा नजारा यहाँ से दिख रहा है भाई। और ये सोलांग वैली का भाई एक्टिविटी ग्राउंड देखो, यहाँ पे कितनी गाड़ियां लगी, नहीं तो एक भी गाड़ी नहीं होती थी भाई। लेकिन आज देखो क्या रंगत यहाँ की भाई, माहौल बदल चुका भाई माहौल। और यहाँ पे देखो भाई गाड़ियां ना रोड के दोनों तरफ लगा रखी, क्योंकि जितनी भी नॉर्मल गाड़ियां हैं शायद वो आगे जाना अलाउड नहीं है। तो ये देखो यहीं पे भाई माहौल बना हुआ है अच्छा खासा। तो भाई सुबह सुबह सोलांग वैली में जाम लग चुका है। दहिया भाई गए हैं आगे बैरियर पे पता करने कि भी 4x2 को रोका गया है कि क्या सीन है, क्योंकि ऐसा ना हो हमें यहीं पे खड़े रहे इस चक्कर में। तो वो आगे जा रहे हैं पता लगाने, और 9 बजे के बाद तो शायद 4x4 को तो एटलीस्ट छोड़ ही दिया जाएगा। तो अभी यहाँ पे वेट करते हैं। 8:45। टेम्परेचर गाड़ी में 0 डिग्री सेल्सियस है, और मोबाइल में देखोगे तो -8 -10 डिग्री के आसपास आपको शो होगा। तो भाई धीरे धीरे गाड़ियां तो खिसकती जा रही, शायद 4x4 को छोड़ देंगे, बट अभी श्योर नहीं है कुछ। तो ये लाइन लगी है 4x4 की स्पेशल। और यहाँ पे देखो भाई टूरिस्ट की मस्ती चली है। बर्फ जैसी भी हुई हो भाई, लोगों को मजे आ रहे हैं फ्रेश बर्फ में, एक दूसरे को लोग बर्फ में नहला रहे हैं। ये देखो वाह जी वाह, क्या बात है, बढ़िया हेडशॉट यहाँ पे पेले जा रहे हैं। तो जिसके लगा वो कह रहा है भाई हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। और ये देखो यार, एक बंदा ना बच्चों वाले पे चढ़ गया, जो बिल्कुल सही नहीं है। टूट गया ना भाई, इससे इतने पैसे मांग लिए जाएंगे।
कि इसका दिल कई साल तक दुखेगा। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए यार। तो यहाँ पे देखो भाई साहब क्या माहौल बन चुका, सोलांग वैली पूरा वाइट हो चुका है और दूर बहुत तेज भाई स्पीकर पे गाने बजा रहा है कोई भाई हाथ में लेके शायद। तो भाई लगातार बक 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 करते रहना पड़ेगा, नहीं तो भाई फिर वो कॉपीराइट इशू का भी चक्कर रहता है। और ये देखो भाई साहब चारों तरफ बहुत बढ़िया यहाँ पे माहौल अभी बना हुआ है। तो जितने भी टूरिस्ट है अभी गाड़ी सारी यहीं पे खड़ी हुई है। शायद हो सकता है 9 बजे के आसपास आगे 4x4 गाड़ियों को छोड़ दे, लेकिन अभी एक बार के लिए तो सारी गाड़ियाँ यहाँ पे रुकी हुई है। लेकिन जितने भी लोग यहाँ पे है ना भाई साहब, हर किसी के यहाँ पे मज़े हो रखे हैं। हर कोई यहाँ पे इतना खुश है क्योंकि ये सोलांग वैली का नज़ारा है ना भाई, हर कोई जो है तरस रहा था कि सोलांग वैली में कब बर्फ़ आएगी। और अभी भैया लगभग 9:05 हुए हैं। तो यहाँ से गाड़ियों को 4x4 गाड़ियों को सोलांग वैली से छोड़ दिया गया है। तो अभी दिखाते हैं आपको सोलांग वैली के मेन ग्राउंड का नज़ारा। ये देखो भाई बहुत बेहतरीन धूप आई है और अभी 10-11 बजे तक जो लोग यहाँ पे पहुँचेंगे ना, तो सारी की सारी बर्फ़ यहाँ से ख़त्म हो चुकी होगी। तो वो लोग बाद में कहेंगे भाई सोलांग वैली में आए थे हम लोग और हमारे लिए बर्फ़ नहीं बची। तो भाई बर्फ़ उस बेवफा की तरह है जो कभी किसी का इंतज़ार नहीं करती। तो भाई जो मौके पे आ गए वो मज़ा ले पाएंगे इस बर्फ़ का। और बाकी भाई कमेंट में वो गालियाँ भर सकते हैं कि भाई यहाँ पे कोई स्नोफॉल नहीं हुआ। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैया भाई वेट कर रहे हैं उधर जिमनी के अंदर। तो भाई अभी एक गाड़ी लेके हम लोग सोलांग वैली से आगे निकल चुके हैं और रोड आपको खाली दिखेगा क्योंकि जितनी भी 4x4 गाड़ियां हैं वो भी अभी सोलांग में ही रुक के टूरिस्ट का वेट करी। क्योंकि जितने भी लोग मनाली तक पहुंचते हैं ज्यादातर ने 4x2 से पैकेज अपना लिया होता है। और कल तक तो सारी गाड़ियां सिसु तक आ रही थी तो कोई दिक्कत थी नहीं। और अभी देखो भाई साहब खाली रोड के आजू बाजू में बर्फ वाला पाउडर डाल के रखा है ताकि आपको आंखों को ना मजा आ जाए ये नज़ारे देख के। और ये देखो भाई सामने के पेड़ भी ना ठीक ठाक वाइट होने लगे हैं। और सोलांग वैली से आगे निकल के भाई साहब रोड का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है ना, यहाँ पे अलग कुछ वाइट मटेरियल का यूज हुआ है, बिल्कुल एकदम सफेद बर्फ। भाई साहब क्या नज़ारे। और यहाँ पे ना भाई ट्रक वाला भी डर रहा है, मैं भी डर रहा हूँ कहीं एक दूसरे को जिमनी और ट्रक में नैन मटक्का ना हो जाए। और ये देखो भाई एक नॉर्मल गाड़ी थी 4x2, तो जो लोग सुबह जल्दी निकाल आए ना तो अब वो बेचारे परेशान हो रहे। यहाँ पे ये देखो गाड़ियां वो चढ़ नहीं पा रही, फिसल के कोई कोने में लेफ्ट कोई कोने में राइट। और यहाँ पे तो भाई ये सुबह सुबह अश्लील हरकत, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को चुम्मी कर रही। यहाँ पे ये देखो कितनी वाइट है। और यही डरता हमें ट्रक और जिमनी का आपस में दोनों टकरा ना जाए। देखो भाई साहब गाड़ियां कितनी प्यारी लग रही है और आसमान का व्यू देखो भाई साहब, आए हाय हाय। तो ये जो मैजिकल व्यूज है ना भाई, इनके लिए सुबह हम लोग जल्दी भागते हैं ताकि ये कुदरत के नज़ारे हैं ना, दोपहर को तो इतना गंदा सा यहाँ पे लगेगा आपको, लेकिन अभी देखो सुबह सुबह भाई साहब क्या नज़ारे हैं। सारी की सारी माउंटेन एकदम वाइट हो चुकी है और जो पेड़ भी है ना भाई बहुत प्यारे बहुत सुंदर लग रहे हैं अभी। ये देखो भाई कैसे पेड़ सारे के सारे बढ़िया बर्फ से कवर हो चुके हैं। तो भाई यहाँ पे देखो कुछ लोकल लेडीज यहाँ पे बैठी हुई है, तो बढ़िया बर्फ है भाई। और ये जहाँ पे भी ये चढ़ाई होती है ना वहाँ पे गाड़ियाँ अक्सर दिक्कत आ जाती है। देखो भाई महिंद्रा जाइलो ये सबसे गंदे वाले पैच है भाई। कई बार लोग कहते हैं कि जी लोकल गाड़ी छोड़ दी, हमारी गाड़ी नहीं छोड़ी। तो लोकल गाड़ियों पे भाई स्नो चेन भी होती है, उनको पता भी होता है कैसे मैनेज। ये देखो भाई HR03 टेडी होगी यहाँ पे ब्रिजा गाड़ी। और ये देखो सामने से एक और बोलेरो गाड़ी आ रही। तो ये 2-3 पैच इतने गंदे हैं भाई, इतना रिस्की माहौल यहाँ पे होता है, पूरी वाइट। और भाई इसका इंतजार था, लेकिन हम यार ये 2-3 इंच वाली स्नो का वेट नहीं कर रहे थे, हमें था कम से कम 2-3 फुट स्नो आए तब आएगा मजा असली वाला। और कैफे भी यार वो देखो भाई कितना खूबसूरत हो गया है क्योंकि कैफे के बाहर बर्फ की टाइलें बिछा रखी है। और ये देखो भाई साहब अटल टनल से पहले ये सुरंग कितनी बेहतरीन लग रही है। और देखो अभी ना थोड़ा अंधेरा जैसा आपको लग रहा है और जैसे ही हम लोग इसको क्रॉस करेंगे, ये देखो 3 गाड़ियां तो यहाँ पे लगा रखी भाई जो चढ़ नहीं पाई,
तो हम भाई सीधा यहाँ से बाहर एंट्री मारेंगे और जाएगी जिमनी अपनी छलांगे लगाते हुए। और ये देखो भाई साहब, धुंधी ब्रिज पे जहाँ पे गाड़ियों की लाइन लगी होती थी वहां पे बंदे पैदल जा रहे, और ये बंदे हैं बीआरओ वाले, क्योंकि ऐसे में भाई गाड़ियां फिसलना चालू हो जाती, गाड़ियों को कोई दिक्कत ना है, इसलिए बीआरओ की ड्यूटी यहाँ पे होती। तो ये लोग जा रहे जो रिस्की वाले पॉइंट हो गए वहां से बर्फ हटाने। और पूरा रोड देखो भाई, पूरा पुल कितना बेहतरीन लग रहा है। और देखो आगे भाई साहब एक थार गाड़ी है और उसके साइड में एक और गाड़ी भाई जो पूरी तरीके से बच चुकी है, देखो घुस चुकी है। तो कई बार 4x2 गाड़ी आप लोग लेके चले होते हैं ना भाई, तो ब्रेक लगते नहीं है, फिर वो गाड़ी अपनी मर्जी की मालकिन होके कहीं भी अपना सिर फुड़वा लेती है, मुंह तुड़वा लेती है। और ये देखो रोड पे भी देखोगे ना, ऐसे जिग जैग ये बने होते हैं माहौल। सबसे खतरनाक उनमें से है। और ये वो पॉइंट है भाई जहाँ पिछले साल एक बंदा ना ड्राइवर था जिसके साथ सवारियां थी, तो बंदा सवारियों को भी और अपनी जिमनी 4x4 गाड़ी को छोड़ के छलांग लगा दी थी। और ये देखो जाइलो भाई ने साइड में लगा ली है, तो भाई ने भाई बढ़िया जो है परिचय दिया है दिमाग का, और स्नो चेन भी डाल रखी भाई एक टायर में, तो उसके बावजूद नहीं गाड़ी चढ़ पा रही। कितना रिस्की माहौल यहाँ पे है। तो भाई साहब बर्फ जितनी देखने में प्यारी खूबसूरत लगती, उतनी ही ज्यादा डेंजरस खतरनाक हो जाती है ये। और भाई इस टाइम पे ना रोड लगभग खाली होते ही, ये देखो एक बीआरओ का ट्रक है भाई जो आ रहा है, हम लोग जल्दी से भागते हैं, ऐसा ना हो भाई साहब ट्रक का जिमनी पे दिल आ जाए। और भाई साहब फिर आप लोग समझदार है, गाड़ियां यहाँ से आती है ना भाई फिसलती है, तो एक गाड़ी से कहाँ तक भागोगे? हाँ, तो कतार ही कतार। तो भाई साहब हमारी जिमनी को कब तक रजिया गुंडों से बचेगी? एक गुंडे से पीछा छुड़ाया तो सामने से एक और गुंडा आ रहा है, ये देखो। तो भाई यहाँ पे कोई भी गाड़ी एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे चढ़ जाती फिसल के। वो जो थार थी भाई वहां पे धुंधी ब्रिज पे पूरी की पूरी दीवार के अंदर घुस चुकी है भाई, सामने का पूरा बोनट और इंजन तक यार वो इतना डैमेज हो चुका है। तो भाई कब जो है यहाँ पे क्या हो जाए इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और ये मोड़ तो बहुत गंदे होते भाई, गाड़ी घुमाते हुए ऐसे डर लगता है भाई कि कब घूम जाए गाड़ी, ये देखो। और यहाँ से तो भाई जिमनी भी दिक्कत में आ गई, क्योंकि आगे एक और ट्रक टाइप से व्हीकल है बड़ा सा। तो भाई अक्सर जो है 4x4 वाले भी डरते हैं यहाँ पे कि भाई दूसरी गाड़ी उसके ऊपर ना जाए। तो यहाँ से अटल टनल की दूरी मात्र 2 किलोमीटर रह गई है। और भाई साहब 2 किलोमीटर पहुंचने में भी डर इतना ज्यादा लग रहा है, क्योंकि हर मोड़ पे कहीं पे भी आप लोग फिसल सकते हैं। काफी ज्यादा रिस्की माहौल यहाँ पे बने हुए हैं। तो यहाँ से बढ़ते हैं भाई आगे, ध्यान करके गाड़ी की तरफ और रोड की तरफ। और ये देखो भाई एक Hyundai की गाड़ी है, तो बड़ा माहौल मुश्किल। और ये देखो वेलकम टू अटल टनल रोहतांग, कितना प्यारा लग रहा है यार ये बोर्ड ना। और इस बीच एक जिप्सी वाला पूरी जल्दबाजी में है भाई साहब, क्योंकि टूरिस्ट इसने डाले हुए हैं। और हर जिप्सी जिमनी वाले की कोशिश क्या रहती कि एक दिन के मैं 5 चक्कर मार दूं, तो इसलिए वो गाड़ी जल्दी जल्दी खींचते हैं और सवारी के भी भाई डंडा दे के रखते हैं कि भैया जल्दी करो लेट हो जाएंगे। और भाई गाड़ी को ना पहले गियर में डाल के रखा, क्योंकि जब चढ़ाई होती है ना वहां पे भाई गाड़ी मौसम तोड़ दिया ना उसने, फिर वो गाड़ी किस तरफ घूम जाए कुछ कह नहीं सकते। तो टैक्सी ज्यादा चली हुई है, उसके अलावा लोकल गाड़ियां 2-4 है। और भाई पर्सनल गाड़ियों वाले तो इस टाइम पे आ ही नहीं रहे, क्योंकि काफी रिस्की माहौल हो जाता है। और ये देखो भाई आंटी भी फिसल के गिर गई भाई, जबकि लोकल आंटी है ये, तो कैमरे में कैद होगी भाई आंटी की हरकत, बेचारी फिसल गई, चोट भी लगी होगी। तो जब लोकल बंदों का ये हाल है, और मतलब 2 टायर वाले बंदों का ये हाल है, तो जिस गाड़ी में 4 टायर होते भाई उनका क्या हाल होता होगा, ये आप लोग सोच सकते हैं। तो काफी दिक्कतें रहती है भाई इस टाइम पे ना, यहाँ पे चढ़ाई काफी ज्यादा है, तो बड़ा मुश्किल माहौल यहाँ पे बना हुआ है। और इस बीच देखो जितने भी टैक्सी वाले होंगे ना भाई खींच के चले होते हैं, क्योंकि आज के दिन उनको होता है कि भाई 1 महीने की दिहाड़ी आज एक ही दिन में पूरी कर ले। लेकिन भाई सवारी के साथ दिक्कत होती, क्योंकि सवारी जल्दी नहीं करना चाहती। उनको लगता है यार जब 4-5-6 हजार रुपए हमसे लिए जाते हैं तो पैसा हमारा पूरी तरीके से वसूल हुए। और अटल टनल पहुंचे भाई, यहाँ पे भी देखो क्या माहौल बना हुआ है। तो ऐसे में भाई यहाँ पे रुक के 2-4 फोटोज लेना तो बनता ही है। यहाँ पे देखो भाई भाग मिल्खा भाग वाली रेस यहाँ पे चली हुई है।
तो अटल टनल पे भाई अच्छी खासी स्नो यहाँ पे दिखाई दे रही, लेकिन ये स्नो है भाई एक आध घंटे की मेहमान, क्योंकि जब धूप तेज आती है ना तो भाई ये जल्दी जल्दी पिघलना चालू होती है। आसपास जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो बर्फ़ उठा के एक दूसरे को मारते हैं, जिस वजह से जो है बर्फ़ बहुत जल्दी पिघल जाती है। तो ये देखो भाई नज़ारे तो बहुत बेहतरीन है। तिरंगा लहराने की कोशिश करा है लेकिन बर्फ़बारी से गीला हो चुका है, जिस वजह से ज़्यादा मज़ा आ नहीं रहा, क्योंकि जब ड्राई होता है ना भाई और ये तिरंगा लहराता है इतना प्यारा लगता है। तो ये देखो भाई जिप्सी, उसके पीछे फिर जिप्सी, उसके पीछे एक जिमनी और उसके पीछे एक और जिप्सी। तो बर्फ़ के अंदर भाई सबसे कामयाब गाड़ियां हैं ये, जो कि अपने कम वजन के कारण जो है कहीं पे भी चढ़ जाती है। और ये देखो भाई यहाँ पे ये वॉशरूम है जिसकी छत बिल्कुल वाइट हो चुकी है और उसके आसपास में बहुत सारे आपको हीरो दिखाई देते हैं जो अलग अलग पोज यहाँ पे देते रहते हैं। तो ये देखो भाई क्या माहौल यहाँ पे बना हुआ है, बहुत बढ़िया माहौल यहाँ पे। तो बर्फ़ के अंदर लोग मज़े कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और ये देखो भाई साहब जहाँ भी नज़र जाएगी भाई एक से एक बेहतरीन नज़ारे आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। और ये देखो भाई साहब गाड़ियां तो बहुत सारी यहाँ पे, और बहुत सारे लोग तो सिसु के अंदर रुके हुए थे, क्योंकि जब स्नोफॉल का प्रेडिक्शन होता है ना बहुत सारे लोग सिसु के अंदर रुक सकते। तो कई बार वो डिसीजन अच्छा रहता है जब ये लाइट स्नो होती है, लेकिन कई बार भाई स्नो इतना हैवी हो जाता है कि फिर उस टाइम पे ना भाई यहाँ से वापसी पहुँचना मुश्किल हो जाता है। और वहाँ पे देखो भाई लोग ना कैसे वहाँ पे बढ़िया जो ये नट बोल्ट का आईबैक्स है ना उसके ऊपर बर्फ़ आ चुकी है और बहुत बेहतरीन लग रहा है। और देखो हर कोई यहाँ पे भाई मज़े कर रहा है यहाँ पे। और कुछ लोग भाई यहाँ पे देखोगे ना आप बीच में ही गाड़ी लगा के फ़ोटो लेना चालू कर देते हैं, बाद में फिर उनको अच्छा खासा चालान भुगतना पड़ता है। और जब तक इंस्टा पे एक रील डाल रहे थे ना भाई यहाँ पे देखो कितने लोग आ चुके हैं। तो गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, मतलब 5-10 मिनट ही हुए हमें और अभी इस बीच देखना भाई कितने लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो ये देखो भाई साहब क्या माहौल है, हर कोई यहाँ पे आके भाई इतना खुश नज़र आ रहा है, क्योंकि भाई ये बर्फ़ के नज़ारे ना बहुत टाइम के बाद लोगों को मिले हैं। बहुत लंबे टाइम से इन नज़ारों का इंतज़ार था हर किसी को। और इस बीच देखो कितनी सारी गाड़ियाँ और सारी की सारी 4x4। तो भाई आप लोग 4x4 गाड़ी बुक करो जिस टाइम पे आपको ये होता है कि स्नोफॉल का प्रेडिक्शन है। अदरवाइज़ भाई 4x2 से आओगे और फिर सोलांग वैली में खड़े खड़े पछताओगे कि यार काश हमने 4x4 गाड़ी बुक कर ली होती तो फ्रेश बर्फ़ का मज़ा हम लोग ले पाते। बाकी अभी यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं नॉर्थ पोर्टल की ओर, क्योंकि साउथ पोर्टल के नज़ारे तो आप लोग देख ही चुके हो। बाकी यहाँ से आगे नॉर्थ पोर्टल साइड देखते हैं भाई कितनी बर्फ़ हमें मिलती है। और ये जो अटल टनल का व्यू है ना भाई इसका इंतज़ार हम लोग साल भर करते हैं, क्योंकि भाई पूरा आसपास में बर्फ़ हो और यार क्लाउड्स आसमान में देखो बहुत प्यारे। और ये देखो भाई जो 4x2 गाड़ियां हैं ना ये बहुत बुरे फंसने वाले हैं गंदे तरीके से। और भाई यहाँ पे कुछ बंदे ऐसे हैं जो जिमनी होते हुए भी स्नो चेन लगा के चले हैं। ये भाई साहब ब्लैक वाले, हम लोग यार पता नहीं क्यों बेवकूफ है 2 साल से मतलब जिमनी चला रहे और ऐसी ऐसी स्नो में जाते हैं और आज तक हमने स्नो चेन नहीं खरीदी। पता नहीं क्या कारण है भाई, शायद हो सकता है ये वाले ज्यादा सेफ होके खेलते हो या फिर हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो। वैसे जिमनी में यार इतनी बर्फ में तो जरूरत होती नहीं है स्नो चेन की कभी भी। भाई जैसे ही हम लोग साउथ पोर्टल से अटल टनल क्रॉस होके नॉर्थ पोर्टल पहुंचते हैं तो भाई नज़ारे बदल जाते हैं। कुछ देखो हीरो यहाँ पे ठुमके लगा रहे हैं और वाइटनेस चारों तरफ फैली हुई है। लेकिन भाई साहब जितनी बर्फ साउथ पोर्टल साइड है ना इस साइड थोड़ी कम नजर आ रही, क्योंकि यहाँ एक तो हवा तेज होती है ये देखो जिस वजह से बर्फ उड़ जाती है। और अभी इंस्ट्रक्शन हमें पुलिस वाले ने दी कि कोक्सर साइड जाना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं भाई अपडेट वगैरह लेते हैं, जानकारी लेते, उसके बाद देखते हैं यहाँ से किस ओर हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे भाई साहब हवा नहीं यहाँ पे तूफान चला है, इतनी तेज इतनी ठंडी हवा यहाँ पे चली हुई है ना जिस वजह से भाई साहब सारी बर्फ उड़ के यहाँ से चंद्रा नदी में चली जाती है और चंद्रा नदी से फिर वो बह जाती है पाकिस्तान की तरफ। और ये भाई कई लोग ना हॉर्न मार रहे हैं, उसका कारण क्या होता है टूरिस्ट आगे आके खड़े हो जाते हैं और फिर ब्रेक लगते ही गाड़ी फिसलती है। तो यार इनको थोड़ा सा
रोड से साइड में रहना चाहिए, क्योंकि गाड़ी फिसली ना भाई फिर वो इनको अपने साथ चिपका के किस कोने में फेंक दे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और भाई अभी हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं सिसु की ओर, क्योंकि जब यहाँ तक आ गए हैं यार तो चलो 5-10 किलोमीटर और सही, क्योंकि भाई सिसु की तरफ हम लोग जा नहीं रहे थे जब तक बर्फ नहीं थी, लेकिन बर्फ के दौरान भाई सिसु की ब्यूटी सबसे बेहतरीन हो जाती है। और कोक्सर साइड जाना वैसे भी अलाउड नहीं है, तो यहाँ से बढ़ते हैं अभी सिसु की ओर। और भाई ऐसा भी हो सकता है सिसु में यहाँ से ज्यादा बर्फ मिले, क्योंकि यहाँ पे तो क्या हवा इतनी तेज चली है जिस वजह से सारी की सारी बर्फ जो है नदी के अंदर बह जाती है। लेकिन सिसु के अंदर पेड़ है और वहां से भाई जो नजारे आते हैं ना, कम हवा की वजह से कई बार वहां पे बर्फ टिकी होती है। और ये देखो भाई जिप्सी वाला भाई भी कितनी धीरे धीरे गाड़ी चला रहा है, क्योंकि आगे टूरिस्ट है और भाई को डर है कहीं ब्रेक ना मारनी पड़े। और ये देखो एक और गाड़ी आ रही भाई यूपी नंबर, उसके पीछे आरजे राजस्थान, एक और आरजे नंबर। तो भाई तरह तरह की गाड़ियां हैं, तो लोगों को ये भी डर लगता है कि यार सामने वाला बंदा ना ठोक दे। और ये देखो भाई साहब नजारे यहाँ से कितने बेहतरीन यार, नदी देखो यार कितनी प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर नदी के नजारे, बहुत सुंदर ऊपर आसमान, और ये रोड बहुत बेहतरीन। तो ये देखो भाई कितनी प्यारी लग रही है ये रिवर, और आसमान हो, पेड़ हो, ये वैली हो, बहुत खूबसूरत। और थोड़ा क्लोज करके दिखाते भाई यहाँ पे जो ये पानी है ना, ये देखो यार कितना बेहतरीन पानी है। और इस पानी के बीच में आप अगर देख पा रहे हो ना, ये देखो भाई बर्फ तैर रही है इसके अंदर। तो ये जो बीच में चमचमाती लेयर आपको दिख रही है ना, तो बर्फ है। तो जितने भी हमारे साथी बर्फ गिलास में डालने के शौकीन है ना भाई, यहाँ नदी के पास बैठो, बढ़िया जो है गिलास के अंदर यहाँ से ताजा बर्फ भरो, और उसके बाद उस बर्फ को करना क्या है, मुंह में डाल लो भाई अपने, है ना, आंखों पे डाल लो, एकदम से जो है सारी सुस्ती भाग जाएगी आपकी। इतनी ठंडी है ये बर्फ ना भाई, नज़ारे अल्टीमेट। ये देखो भाई साहब, और ये देखो भाई रोड कितने बेहतरीन लग रहे हैं। तो रात को जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी ना भाई, सारी की सारी बर्फ से ढकी जा चुकी है। और भाई साहब ये जो रोड है ना, हम लोग कल ही यूट्यूब पे वीडियो देख रहे थे बाहर की किसी कंट्री का, जहाँ पे चौड़ी चौड़ी सड़कें थी और गाड़ियां फिसलती जा रही। कहाँ का था दैया भाई वो न्यूजीलैंड का। तो न्यूजीलैंड के वीडियो हम लोग रात को देख रहे थे। अब ऐसा ही लग रहा है यार यहीं पे न्यूजीलैंड बना हुआ है, क्योंकि ये जो बर्फ है। और ये देखो भाई बोलेरो कैंपर के आगे ओए होए कितनी बर्फ है यार, नजारे है भाई। लेकिन अभी दिक्कत क्या हो रही, हवा बहुत तेज हो चुकी है, तो बर्फ के तूफान चालू हो गए हैं। और भाई मतलब दिक्कत क्या है, जितनी भी ये रात को बर्फ टिकी है ना, अभी इतनी तेज हवा चली है कि ये थोड़ी देर में सारी बर्फ को उड़ा देगी। और रोड पे भी देखो भाई ऐसे तूफान उड़ता जा रहा है। और कई जगह पे रोड टूटे भी है, जहाँ पे थोड़ा डर भी लगता है यार गाड़ी फिसल ना जाए। और ये शूटिंग लोकेशन है भाई बहुत प्यारी। तो लेफ्ट साइड में ना ऐसे समुद्र का और वो रेत वगैरह भी पड़ी होती, तो बहुत प्यारा फील आता है। और ये भाई यार इतना अच्छा लग रहा है, ये जिप्सी वाला भाई इतना स्लो चला हुआ है मजे से। तो ऐसे ही गाड़ी चलानी चाहिए, हमारी तरह जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमें यह यार धूप आने से पहले जितने हम लोग वीडियो कैप्चर कर पाए ना, उतना बेहतरीन है, क्योंकि बाद में तो यार ये बर्फ ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। वैसे दोपहर के बाद का भी स्नोफॉल हल्का हल्का दिखा रखा है, लेकिन भाई हमें ना ऊपर वाले पे ज्यादा विश्वास रहा नहीं है। तो हमारे हाथ में जो अभी है उस मौके को हम चौंकना नहीं चाहते। तो यहाँ से देखो जितने भी हमें यह है कि मैक्सिमम शॉट हम लोग बर्फ के ले पाए, वो लेके जल्दी से जल्दी बढ़िया वीडियो आप लोगों के लिए बना दे, ताकि अच्छे अच्छे कमेंट करके आप हमारा हौसला बढ़ाओ और हमारे चैनल पे यूं ही प्यार उम्र भर लुटाओ। और ये पेड़ देखो भाई कितने सुंदर लग रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत प्यारे लगते हैं ये पेड़। और अभी तो बर्फ कम है भाई, नहीं तो बर्फ अच्छी खासी हो ना फिर और ज्यादा बेहतरीन लगते हैं। तो अभी तो और ज्यादा पेड़ आने भाई आगे आगे ना। और ये देखो भाई गाड़ी को कितनी दिक्कत हो रही ऊपर चढ़ने में,
तो ये एक फॉर्च्यूनर नीचे जा रही, एक बलेनो ऊपर आ रही, लेकिन स्पीड देखो भाई बड़े धीरे धीरे से, क्योंकि बर्फ में ना काफी दिक्कत हो रही इसको चढ़ने में। तो भाई बार बार हम लोग जिप्सी वाले से आगे निकलते हैं, फिर शॉट लेने की कोशिश करते, फिर पीछे रह जाते, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते। तो सिसु हम लोग पहुंचने वाले हैं। गाड़ी में टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस, मोबाइल के अंदर आप लोग देखोगे तो -10 -12 डिग्री। और ये देखो बीआरओ के लोग ना जगह जगह पे रेत डाल रहे हैं इस रोड पे, क्योंकि ये बड़ा पॉइंट है ना भाई, काफी ज्यादा फिसलन होती है, गाड़ियां काफी फिसलती है। तो रेत डालने से क्या है, ग्रिप बन जाती है यहाँ पे और गाड़ियां चढ़ पाती। तो बहुत सारी गाड़ियां अभी टूरिस्ट की फंसी हुई है सिसु के अंदर। और ये देखो भाई साहब क्या बेहतरीन नज़ारे और टूरिस्ट के मजे हो रखे भाई यहाँ पे। तो जैसे ही बर्फ आती भाई, हिमाचल पुलिस की गाड़ी निकल पड़ती है यहाँ से चेक करने के लिए कोई गाड़ी तो नहीं फंसी हुई। तो ये लोग भाई रात दिन यहाँ पे लगे रहते हैं टूरिस्ट के रख रखाव में, टूरिस्ट को कोई दिक्कत ना आए। और उसके अलावा बीआरओ की टीम होती भाई, ज्यादा बर्फ आती है तो तुरंत वो लोग अपने काम पे लग जाते हैं। तो लाहौल के अंदर आपका स्वागत करता हुआ ये रेड कलर का गेट बहुत प्यारा, बहुत बेहतरीन दिखता है। तो लाहौल में जैसे ही आप घुसते हो ना, दो चीजें आपका स्वागत करती है, एक लाहौल गेट और दूसरा दवाई की दुकान, दोनों आमने सामने बिल्कुल। भाई ये कहावत है, तेली को तेल की मसूदी को खड़ की। हर बंदा अपने मतलब की चीजें ढूंढता रहता है। तो भाई किसका क्या मतलब है, कोई इशारा हम लोग नहीं कर रहे, यहाँ से भाई नजारों पे कंसंट्रेट करते हैं। ये देखो भाई साहब क्या बेहतरीन नजारे, अल्टीमेट। सामने यहाँ से दिखाई दे रहा है सिसु वाटरफॉल, जो कि पूरा का पूरा जमा हुआ है। हेलीपैड आप लोग देखोगे तो वहाँ पे भी चारों तरफ दिखाई देगी बहुत ताज़ा, बहुत फ्रेश बर्फ। उसके अलावा ये है सिसु लेक, जो कि बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है। और यहाँ की वैली है ना भाई बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी। और कुछ टूरिस्ट तो भाई अभी आप देखोगे ना, ये देखो लेक के अंदर ही चले जा रहे हैं। तो यार इसकी वजह से हम लोग सजेस्ट नहीं करते लेक के अंदर ऐसे जाना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपका पाँव फिसल सकता है और बर्फ़ के अंदर आप लोग धंस सकते हैं। तो यार ये बिल्कुल गलत हरकत है जो लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो भाई ये है सिसु लेक का नज़ारा। तो हेलीपैड के पास हम लोग शायद जाएंगे अभी काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। तो भाई सोलांग वैली तक अभी सारी गाड़ियां अलाउड है। सोलांग वैली से आगे अटल टनल सिसु तक 4x4 अलाउड है। और कोकसर की तरफ कोई भी गाड़ी अलाउड नहीं है। और रोहतांग पास, शिनकुला पास, बारालाचा पास, तीनों पास बंद है। यही जानकारी के साथ, इन सुंदर सुंदर नज़ारों के साथ वीडियो का करते हैं दी एंड। लेकिन ये दी एंड अभी के लिए है, क्योंकि यहाँ से हमारा नेक्स्ट वीडियो शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको सिसु के, कोकसर के और भी बहुत सुंदर न जाने कहाँ कहाँ के बेहतरीन नज़ारे दिखाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अच्छे अच्छे कमेंट कर दो, अपना ख्याल रखो और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेहद खूबसूरत कुछ अलग हटके नज़ारों के साथ।